चलें, आज हम करेंगे लेसन 3। ठीक है, ये हमारा न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स ग्रेड 4 की सीरीज का लेक्चर है, मतलब यूनिट 2 का। ठीक है, और ये हमारी लेसन 3 होगा। इससे पहले हमने लेसन 1 2 एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ अपलोड होते जाएं, और उसके साथ साथ आपके लिए मैंने एक चीज़ बनाई है। लाइक ये मैंने एक फॉर्म बनाया है, यानी पूरा फॉर्मेट। ठीक है, इसको पीडीएफ करके आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, आपको इजी हो वीडियोस ढूंढना, और उन लिंक्स को सेव रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं साथ साथ सेव करता जा रहा हूँ। जैसे लाइक ये है, तो आप जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यूनिट 2 का लेसन 1 और 2 यानी फैक्टर और मल्टीपल्स आ जाएगा। पेज नंबर भी मेंशन है, पेज नंबर 27 से 35। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। आप मैसेज करके ये मुझसे मंगवा सकते हैं। नंबर आपके सामने ये आ रहा है, आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो जस्ट यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का ये लेसन 3 में रिकॉर्ड करने लगा। ठीक है, सो लेसन नंबर 3 है मल्टीप्लाइंग बाय 1 डिजिट नंबर। ठीक है, एक नंबर को, कोई भी हो, उसको 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसको करने से पहले आप एक चीज सीख लें और अपने बच्चों को सिखा लें। वो ये कि टेबल कैसे लिखेंगे और टेबल को कैसे लर्न करेंगे। टेबल्स अगर आपको आते हैं तो आप फिर मार नहीं खाते इसमें। आप टेबल लिखेंगे, लाइक मैं पेन ले लूँ अपना, हमारी टैब। टेबल आप ऐसे लिखेंगे, लाइक अब ये 7 का था तो आप इसको लिखें 0 7 टाइम 7 1 7 टाइम, या आप ऐसे नहीं लिखें, पहले आप दूसरी तरह लिखें। ठीक है, 7 0 टाइम 0 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम्स 14 एंड सो ऑन। आप इसको लिखें 7 12 टाइम्स 84। पहले ऐसे लिखें, फिर आप इसको उल्टा लिखवाएं। 7 12 टाइम 84, 7 11 टाइम 77, सो ऑन। 7 0 टाइम 0। देन फोर्थ वर्जन, ये आपका पहला वर्जन हो गया टेबल का, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा लिखें वर्जन, जिसमें आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे लिखेंगे 0 7 टाइम 0 1 7 टाइम 7 2 7 टाइम 14 एंड सो ऑन 12 7 टाइम 84। अब इसको बैकवर्ड लिखवाएं। 12 12 7 टाइम 84, 11 7 टाइम 77, और सो ऑन 0 7 टाइम 0। टेबल आपने 0 से 12 तक कोई भी टेबल है उसको याद करवाना है। आप उससे ज़्यादा भी लिखवा सकते हैं, आप 15 तक भी लर्न करवा सकते हैं, क्योंकि आपने जब लर्न करवाना है तो आप इस एज में जितना लर्न करवा लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप उसको लर्न करवाएं, पहले टेबल लर्न कराएं, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप टेबल लर्न करवाएं तो टेबल ऐसे लर्न कराएं, 7 1s आर 7 7 2s आर 14, ऐसे नहीं 0 7 14 84। ये मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको बायकॉट करें, इस तरह टेबल सीखने को। टेबल मुकम्मल सिखाएं, 7 1s आर 7 7 2s आर, राइमिंग करके सिखाएं, ज़्यादा बेहतर है। और जब सिखाएं तो जब आप सुने तो उसको सीधा भी सुने, उल्टा भी सुने। ठीक है, 4 वर्जन्स में उसको याद करवाएं और 4 वर्जन्स में ही किसी एक वर्जन में सुने। जब वो उल्टा सुना लेंगे तो फिर आपको उस पर कभी नहीं भूलेंगे वो। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे कि टेबल आपने कैसे मेमोराइज कराने हैं, और यही चीज़ें हैं जो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में हेल्प आउट करेंगी। ज़्यादा फोकस करें 6 7 8 और 9 के टेबल पे। अब एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आप लिखेंगे कैसे। आपको एक और चीज़ सिखा दूँ, यहाँ पर देखें, सपोज ये आपका पेज है, ये आपकी कॉपी का पेज है। ठीक है, यहाँ तक सपोज आपकी मार्जिन लाइन आ, ये आपके मार्जिन लाइन आ,
और ये आपकी इस साइड की मार्जिन लाइन जहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं, लाइक ये आ गई। तो जब भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन लिखें, ठीक है, लाइक आपने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन 121/7। अब इसकी वर्किंग जाहिर हम इधर नहीं कर रहे हैं, हम इधर ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को यहाँ ना लिखें, ऐसे ना लिखें 121/7, ऐसे ना लिखें, आप इस तरफ लिखें इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई को राइट साइड पे और डिवाइड को लेफ्ट साइड पे लिखा करें, ठीक है। हम इसको कोशिश करेंगे इस मार्जिन के करीब लिखें, या आप थोड़ा सा इसे दूर लिख सकते हैं, और थोड़े डिजिट्स को स्पेसिस दे के लिखें, 121, ठीक है। और डिजिट के नीचे डिजिट लिखवाना है आपने। अगर ब्लॉक वाली नोटबुक है तो एक एक ब्लॉक छोड़ें, लाइन में भी एक ब्लॉक छोड़ें, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखवाएं। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हमेशा किस साइड से, राइट साइड से। राइट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, इस 7 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टेबल ही है, टेबल आता हो तो आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 1s आर 7, अब 7 2s आर 14, दो डिजिट आ गए तो आप इसको अलग ग्राफक में लिखवाएं, पीछे वाला पीछे रह जाएगा, आगे वाला आगे कैरी चला जाएगा। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि 1 इधर लिखना है और आगे कैरी किसको देना है, तो इस तरह याद करवा लें कि जो पीछे वाला है वो पीछे लगेगा, आगे वाला आगे जाएगा। हो गया। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन ये ऐड करेंगे। कुछ मैंने बच्चों को ये भी देखा है कि वो 1 + 1 2 बना लेते हैं और फिर उसको 7 से करते हैं, ऐसा नहीं है। मैथ्स में मल्टीप्लाई पहले होता है, ऐड बाद में होता है, क्योंकि डमैस फॉलो किया जाता है, ठीक है। डमैस को फॉलो किया जाएगा और जो है मल्टीप्लाई पहले किया जाएगा। अब 7 1s आर 7 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, हमारे पास 847 आंसर आ गया। और जब आप इसको लिखवाएं तो आप एक और काम करें, एडिशनल है ये काम, आप इसको वर्ड्स में भी लिखवाएं। एंड सो ऑन, और इसको रोमन में भी लिखवाएं, ठीक है। रोमन में शायद मुश्किल हो तो आप रोमन में रहने दें, लेकिन अगर छोटा नंबर है तो फिर आप उसको रोमन में भी लिखवाएं। अगर रोमन को आप 500 से अबव ले जाते हैं, ठीक है, 500 के बाद मतलब 500 लिखेंगे, 500 आई बिलीव डी होता है, ठीक है, आप चेक कर लें। उसके बाद हमें 300 और चाहिए, यानी सी सी सी, ये 800 हो गया। अब 47 हमने लगाना है, ठीक है, तो आप 40 लगाते हैं हम, शायद ऐसे लिखा जाता है, आई एम नॉट श्योर, 40, और ये तो बड़ा बड़ा हो जाएगा 40, और मैं फिर अब 7 लिख रहा हूँ 7। अगर छोटा नंबर है तो फिर तो आप लास्ट में लिखवाएं, ठीक है, लेकिन वर्ड्स में तो 100% लगाएं। इसका फायदा ये होगा यूनिट 1 रिवाइज होगा साथ साथ, ठीक है। कॉमास प्लेस करवाएं और लिखवाएं। मैंने आपको कॉपी के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग, अब हम क्यों मल्टीप्लाई को मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई को हम इस तरफ लिखेंगे, यानी राइट साइड पे लिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब मल्टीप्लाई लिखते हैं तो इसके ये जो नंबर्स हैं ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं। जब हम इधर लिखें तो ये फिर इससे बाहर जाना शुरू हो जाता है, बच्चा फिर डिस्टर्ब होता है, और ये चीज़ें स्कूल्स में नहीं बताई जाती, ठीक है। आप इन चीज़ों को नोटिस करें, ठीक है, और ये याद रखें कि किस तरफ को लिखवाना है, किस तरफ को नहीं लिखवाना, ठीक है। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करें, ठीक है। संडे है, मैं घर में हूँ, और बस फिर ये चीज़ें जा रही हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, फजूल सा काम है ये, ठीक है। आप लॉजिकली सिखा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें, हमारे पास एक नंबर आ गया, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बॉक्स अपना, ठीक है। हम इतने लंबे रफड़ में बच्चे को क्या याद कराएं कि बॉक्सेस में क्या क्या लिखना है, फजूल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुक के साथ हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुक ने हमें जस्ट एक गाइडलाइन दी है कि आप ऐसे सिखा सकते हैं। अगर आप बेहतर सिखा सकते हैं, आप मेरे से भी बेहतर सिखा सकते हैं, तो आप गो फॉर इट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा खुला करके लिखवाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम इस तरफ लिखेंगे, आप कोशिश करें उल्टा ही लिखवा लें ताकि स्पेसिस देनी आसान हो बच्चे को, ठीक है। 4 0 2, इस तरफ से अगर मैं स्पेसिस दे के लिखता तो शायद वो बाहर चला जाता, प्रॉपर ना आती। 7, अब क्या करेंगे, अब हमें टेबल्स आने चाहिए। 7 6 आर 42। अगर बच्चे को टेबल नहीं आता तो उसको बताएं कि आप साइड पे टेबल लिख दें, ना कि 2 घंटा वेट करे वो। 7 6 आर 42, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको इस पे ये नहीं रॉन्ग कर सकती। 7 2 आर 42, 7 6 आर 42, पीछे वाला पीछे रहेगा, आगे वाला आगे चला जाएगा। छोटा लिखें और ब्रैकेट उसके ऊपर सर्कल लगाएं।
अब 7 4 ज़ा 28 आ गया 28 में ये 4 प्लस करेंगे, वर्किंग करवाएं, 8 एंड 4 12, 1 आगे चला गया कैरी, और ये आ गया 3 32 का हम 2 पीछे लिखेंगे और 3 आगे चला जाएगा। इस एज में बच्चे टेबल्स को कर लेते हैं, ठीक है। और अब मेंटली करें, इस चीज़ पर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाए। अब 7 0 0, अब शायद आपको याद आया हो कि मैंने शुरू में 0 का टेबल क्यों लिखवाया था। 7 0 0 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। 7 2 14। अब आप इसको प्रॉपर स्पेस दे के लिखें, ठीक है। ये इस तरह एक ब्लॉक में घुसाने की हमें लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। डिवीजन इससे भी आसान है, तो मैं इसको रेस करता हूँ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नीचे एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह तो फिर एग्जांपल्स पे तो हम बड़ी ज़्यादा एग्जांपल्स कर सकते हैं दुनिया में, तो कुछ है। तो हम आ जाते हैं, अगर हमें प्रैक्टिस मिल जाए कहीं पे तो शायद ये हमें मिल गई है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन नजर आए ताकि, ठीक है। वन बाय वन करके हम क्वेश्चन करते हैं। रीजनेबल का भी मैं आपको बता देता हूँ, रीजनेबल को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब ए है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैंने फिलहाल बच्चों को इसकी तरफ नहीं लगाया। 4 5 7 6 टाइम, क्योंकि एक वक्त में एक टॉपिक सिखा के मास्टर करवा के फिर आके उसको मिक्स किया जाए, तो हम उल्टा लिखेंगे। देखें मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 6 7 5 4। आप सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉक्सेस होंगे तो आप काउंट करके जा सकते हैं। अब 3, यहाँ पर लाइन आ गई हमारी, ठीक है। लाइन आ गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आ गया। 6 3 18, तो 18 का 8 पीछे आ जाता है, पीछे वाला डिजिट पीछे रह गया, 1 आ गया। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपने वो ये चीज़ें सिखा ली हैं बच्चे को, तो अब मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ। 7 3 21, 21 और 22, 2 का 2 पीछे होता है, 2 पीछे रह गया और ये 2 आगे चला गया। 3 5 15 16 17, 7 लिखा हमने और आगे कैरी दे दिया। 3 4 12 और 13, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब इसको कॉमा प्लेस करवाएं और वर्ड्स में लिखाएं 13,728। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ में हम क्या करेंगे, और सॉरी, वो रीजनेबल में क्या करेंगे। रीजनेबल में ये होता है कि अगर आपके पास 13,728 आ रहा है, आप बार्गेन करेंगे तो कहाँ तक आप बार्गेन कर लेंगे, ठीक है। तो हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं, ठीक है। इसको इसको 1000 प्लेस राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको पहले 1000 प्लेस राउंड ऑफ कर लेते हैं। 0 0 लगाए मैंने, लास्ट लेसन यूनिट 1 में हमने सीखा था राउंडिंग ऑफ करना। ये डिजिट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 इसमें ऐड होगा बिकॉज ये 5000 है। अब देखें, इसको मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब इस राउंड ऑफ वाले फिगर को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 टाइम 3। अब इसमें कुछ नहीं, जस्ट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 15 आ जाएगा, और 1 2 3, 15,000 इसका आंसर आ गया। अब आप कंपेयर करें कि एक चीज जो कि मतलब लाइक 15,000 की है, आपको उसका 13,728 ऑफर की जाए, तो आप इस पे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि ये रीजनेबल है कि नहीं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये दिस इज नॉट रीजनेबल, ठीक है। नॉट रीजनेबल, मैं तो इसको रीजनेबल नहीं मानूंगा। सम टाइम बहुत करीब हो तो बातचीत बन जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और इस महाराजे ने भी आंसर में रीजनेबल नॉट रीजनेबल को नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट को। तो रीजनेबल का मैंने आपको बता दिया, राउंड ऑफ करें और मल्टीप्लाई करके दोबारा आंसर को, दोनों आंसर्स को मैच कर लें, तो आपका रीजनेबल आ जाएगा। बी पार्ट करते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको। आप जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किए आप वैसे ही कीजिएगा। 4098 टाइम 6। अब 6 का टेबल, आप पहले 6 का टेबल सीख लें, नहीं आता तो साइड पे लिख लें, लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब जैसे 6 8 48, 48 का 8 पीछे रह गया और 4 आगे चला गया। 6 9 54, 54 में अगर आपको गलती लग रही है मेंटली ना करें, आप यहाँ पर आके प्लस कर लें, क्यों आप इस चक्कर में पड़े। 8 और 5 58, 8 पीछे रह गया और 5 आगे चला गया। 5 0 0 और 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और 6 4 24, 4 इधर और 2 स्पेस देके आगे 1 2 3 कॉमा लगाएंगे। अब ये हो गया 24,588। इसको वर्ड्स में भी आंसर को लिखवाएं।
और अब अगर आपने इसको चेक करना है रीजनेबल है कि नहीं, आप इसको जस्ट 1000 प्लेस राउंड ऑफ करें। तो मैं इसको इधर ही राउंड ऑफ कर दूं, बल्कि इधर राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 0 0 0 और 1। तो ये इसका साथ वाला डिजिट टिंगी मच्छर आ गया जी हमारे पास, बाहर चढ़ रहे हैं आजकल। तो ये हमारा आ जाएगा 4000। 4000 का 6 से मल्टीप्लाई, इन जीरो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट 6 4 24 और 0 0 0। तो काफ़ी हद तक मिल जाता है, तो बात बन ही जाएगी। आप 2400 पे बना ही लेंगे, 24,000 पे। अगर कोई चीज़ 24,500 है, तब उसको 24,000 पर बना ही लेंगे। तो इन ये रीजनेबल में काउंट कर लेते हैं आप, ठीक है। तो आंसर आपका ठीक आ रहा है। रीजनेबल प्लस में भी ऐसे ही चेक होती है, राउंड ऑफ करके फिर से प्लस करें और आंसर्स को मैच कर लें। डिवाइड में भी ऐसे ही चेक होती है कि आप दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, पहले आप जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड करें, फिर राउंड ऑफ करके डिवाइड कर लें, दोनों आंसर्स को कंपेयर कर लें। तो जो आपका आंसर मतलब अगर नियरेस्ट है तो वो फिर रीजनेबल है, नहीं नियरेस्ट तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो नहीं। अब मैं कर रहा हूँ 6 3 4 और 0 को मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जीरोज आर जीरो, जीरो का टेबल सीखना, इसलिए हर टेबल को मैंने जीरो से स्टार्ट करवाया था कि आप जीरो से सीखें, ठीक है। 7 4 जार 28, 8 लिखेंगे, 2 आगे चला जाएगा, ठीक है। 7 3 जार 21, 22 23, फिंगर्स पे करवाएं, 21 22 सॉरी 21 22 23, 3 पीछे रह जाएगा और 2 आगे चला जाएगा। 7 6 42 एंड 44। आंसर को देखिए, हमारा मैच कर गया। रीजनेबल इसका आप खुद करें और इसको वर्ड्स में लिखवाएं, 44,380। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट लेसन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस होगा, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं और कॉमास को कैसे प्लेस करते हैं। तो वर्ड्स में लिखवाएंगे। मल्टीप्लाई में आप इस क्वेश्चन को देख के बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। मल्टीप्लाई में एक लॉ है, देखें, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 और 3 टाइम 2 इक्वल 6। इससे मैंने क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको बोलते हैं कॉमटेटिव लॉ। कॉमटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉमटेटिव लॉ होल्ड करता है, एडिशन में कॉमटेटिव लॉ होल्ड करता है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करता। यानी सादा अल्फाज में मैं अगर बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप चाहे तो 9 को ऊपर रख लें, चाहे तो आगे पीछे इसकी कर लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज के कॉमटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। सो हमने इसकी चेंज कर ली। बहुत से लोग घबरा जाते हैं। मल्टीप्लाई में और एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जो मर्जी कर लें, ऑर्डर को आगे पीछे कर लें। ऑर्डर से मुराद कि इसको उधर कर दें और इसको इधर करके मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर वही आएगा। 9 1 आर 9, ठीक है। 9 8 आर 72, 72 लिखेंगे हम यहाँ पर और 2 लिखेंगे इधर, 7 दे देंगे कैरी। एंड 7 एंड 5 9 5 45, 45 में अगर हम 7 ऐड करें, 45 में हम यहाँ पर आके जरा 7 ऐड कर लेते हैं, 5 और 7 12, 2 1 कैरी, और ये आ गया 52, 2 पीछे रह जाएगा, 5 आगे चला जाएगा। अब 9 2 आर 18, 18 एंड 5 23, 23 कॉमा लगाएंगे, 23,229। आप इसको वर्ड्स में भी लिखवाएं, कॉमा प्लेस करना दोबारा से याद करवाएं, ठीक है। ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो इसके लिए ज़रूरी हैं आप करवाएं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को साथ साथ करता जाएगा। ये वर्कबुक के आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसको प्रैक्टिस करें वर्कबुक को, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ लेसन की, मल्टीप्लाई विद 2 डिजिट नंबर। सो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है, हम इसको खुद मुश्किल बना देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इसमें पहली चीज तो एक चीज याद रखें आप, एक चीज पल्ले बांध लें, जब भी नंबर 100, जब भी कोई नंबर 100 10 सॉरी 10 100 एंड 1000 या सो ऑन, 0 0 हो और स्टार्ट में 1 हो, 0 0 हो स्टार्ट में 1 हो, तो आपको लंबी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखें 21 टाइम 10 है, तो आप सिर्फ 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसी नंबर को लिखें
और बाकी जितने जीरोस थे, अगर 10 है तो एक जीरो आएगा, 100 है तो दो जीरोस आ जाएंगे। देखें यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, तो इसने 23 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया है और एंड पे जीरो प्लेस कर दिया है। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 और जीरो ऐड कर दिया। तो आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेके जाएंगे, ये बुक यही सिखाती है। फिर भी कुछ लोग जानबूझ के करते हैं इसको, लेकिन देखिए बुक सिखा रही है, ठीक है। अब प्रैक्टिस पे मैं आ रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जब भी 110,000 से मल्टीप्लाई करें, ना डिवाइड करने की जरूरत होती है ना मल्टीप्लाई की प्रॉपर वे में जरूरत होती है, यानी जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है हम उस तरह नहीं करते। अब देखें जैसे 6 टाइम, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 6 टाइम 20, ठीक है। इसका आंसर बड़ा आसान होगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है और ये जस्ट जीरो प्लेस करते हैं। नीचे आ गया 37 टाइम 40। आप क्या करें, 37 को रफ वर्क में चले जाएं, 40 से 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जस्ट आप 37 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जीरो लगाने की जरूरत नहीं, इस जीरो को आप साइड पे यहाँ पर रख लें, ठीक है। 4 7 आर 28, 8 लगा, 2 कैरी, 4 3 आर 12, 12 और 2 14, 148। इस जीरो को नीचे उतार लें आंसर में, आपके पास 1480। सो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, आप 46 को 5 से मल्टीप्लाई करें और जीरो ऐड कर दें। इसका भी ये है, 145 को 3 से मल्टीप्लाई करें और आंसर में जीरो ऐड कर दें। 261 को 8 से मल्टीप्लाई करें और आंसर में एक जीरो ऐड कर दें, लेकिन ये भूलिएगा नहीं। अब आ जाते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ पर तो सीधे सीधे आंसर है, आंसर की तो बात हम कर नहीं रहे, ठीक है। आंसर आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। मैं जस्ट देख लूँ कि मल्टी हमारी चल रही है, हाँ जी चल रही है रिकॉर्डिंग। तो हम दो दो हमने टॉपिक किया आज से, मल्टीप्लाइंग विद सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट, ठीक है। अब मैं डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले आपने क्वेश्चन 1 में सीख लिया कि 110,000 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉपर वे में आपको नहीं करने की जरूरत। तो 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 अब देखें, बहुत आसान है। हम मैंने जैसे बताया कि हम इसको इस साइड पे लिखते हैं पेपर के, थोड़ा खुला करके लिखें। 68 एंड 27। अगर अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो आप दो काम कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो रहने दें, ऐसे ही करें। आप टू को भूल जाएं, टू को मैं मान करता हूँ, टू को भूल जाएं, 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 8 आर 56, 6 लगा, 5 कैरी, 7 6 आर 42, 42 में 5 ऐड करते हैं, 42 एंड 5 47। एक गलती नहीं करनी है आपने, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है 7 और उतनी ही स्पेस देके 4। ये चीज हमारी आ गई। अब देखिए 7 का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर भी मैं क्रॉस लगा देता। 7 का काम खत्म हो गया। अब आप समझे 7 है ही नहीं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बस आपने करना क्या है कि जिधर वो डिजिट जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे से लिखना शुरू करना है, और मल्टीप्लाई शुरू से ही करेंगे, यानी यहाँ से ही करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी कट कर दें ताकि आपको पता लगे कि ये हमने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो गलती लगेगी। 2 8 आर 16, 6 लिखा मैंने, 1 कैरी। अब ये सेकंड नंबर का कैरी है, सेकंड नंबर पे आया। 2 6 आर 12 और वो 1 ऐड करेंगे तो 13। अब करना क्या है, आप जस्ट इनको प्लस करते हैं, 6 नीचे आ जाएगा, 6 एंड 7 13, 3 लगाएंगे, 1 आगे कैरी चला जाएगा। 4 और 3 12, 12 और 1 13, 3। मेरा तो कुछ और आ रहा है, उसका तो कुछ और आ रहा है, बल्कि सही आ रहा है। इसको रेस करते हैं, 4 और 7, 4 3 7 और 1 8, और ये आपके पास 1 आ गया। इसको कॉमा लगाएं, 1 2 3, 3 प्लेसेस के बाद कॉमा लगता है। अब ये हो गया 1, और ये कॉमा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि 1000 होता है, 1836 वर्ड्स में भी लिखवाएं, ठीक है। तो ये हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस और करता हूँ ताकि एक क्वेश्चन से समझ नहीं आती, तो रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो देखकर इसको बच्चों को अच्छे से सिखा सकें, ठीक है। बच्चे भी देख रहे हैं तो वो देख के होमवर्क तो कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं बहुत प्रॉपर वे में, मतलब मेथडोलॉजीज के साथ नहीं कर रहा, तो आपके स्कूल्स में प्रॉपर वे में शायद, बल्कि प्रॉपर वे यही है, और इससे ज़्यादा प्रॉपर वे क्या है, उसने मल्टीप्लिकेशन मांगी है, डेकोरेशन नहीं मांगी। अब देखिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 5 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 5 3 आर 15, 5 लगा, 1 कैरी, ठीक है। 5 7 आर 35, 35 और 36, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 आगे चला जाएगा। मैं इसको जरा कट कर देता हूँ और इसको भी कट कर देता हूँ ताकि गलती ना हो, और यहाँ पर क्रॉस लग गया। अब 3 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे,
3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, 1 और 2 आगे चला जाएगा। हम प्रॉपर स्पेसिंग नहीं करते, इस वजह से प्रॉब्लम आता है, और डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखते, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 के नीचे तो क्रॉस है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 6 एंड 9 15, 5 1 कैरी चला गया, ठीक है। और 3 4 और 1 5 5 आ गया, और 2 एज इट इज कॉमा प्लेस करते हैं, 1 2 3 मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, राइट साइड से कॉमा प्लेस करते हैं और 3 प्लेसेस छोड़ के कॉमा 3 प्लेसेस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि नेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम है। मैं फर्ज कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल सिस्टम में लगा रहा हूँ, तो नेशनल इंटरनेशनल का अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो आप लेसन 1 यूनिट 1 का देख सकते हैं। सो मैं इंटरनेशनल में लगा रहा हूँ। इंटरनेशनल में फर्स्ट थ्री की ग्रुपिंग की जाती है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट से स्टार्ट करेंगे लगाना और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब ये 2 और वेला कॉमा 2555, इसको वर्ड्स में भी लिखवाएं और साथ साथ अपने बच्चे को चेक करें, ठीक है, ताकि वर्ड्स में स्पेलिंग उसके ठीक आ रहे हैं कि नहीं। इससे आपको दो फायदे होंगे कि आपका बच्चा फर्स्ट चैप्टर को भी साथ साथ रिवाइज करता जाएगा, ठीक है। रीजनेबल मैंने आपको बताया, इनको राउंड ऑफ करें, दोनों को 10 प्लेसेस राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई कर लें। मैं एक क्वेश्चन एंड पे कर दूंगा, ठीक है। अब मैं सी पार्ट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, 2 4 8। देखिए मैं प्रॉपर एक स्पेस दे रहा हूँ, अगर ब्लॉक वाली नोटबुक है एक ब्लॉक छोड़ के लिखें, और लाइन में भी एक लाइन छोड़ के लिखें। यहाँ पर आ गया 5 और ये आ गया 3। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेथडोलॉजी याद करनी है और टेबल याद करनी है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 8 24, 4 लगा 2 कैरी, और जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 4 12 और 2 14, 4 लगा 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। तो इनको काट देता हूँ मैं ताकि मुझे पता लगे मैंने इनसे काम कर लिया। अब क्योंकि 3 का काम खत्म तो यहाँ पर भी क्रॉस लगा देते हैं। 5 8 अब शुरू से शुरू यहाँ से, अब इधर एक और डिजिट होता तो हम थर्ड पे आ जाते और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इन दोनों के नीचे क्रॉस लगा देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ 3 डिजिट पे लिख के मल्टीप्लाई करूँ। 5 8 40, 40 का लगा 0 और 4 कैरी। 5 4 20, 20 और 4 24, 4 लगा 2 कैरी। अब 5 2 10 और 12, यहाँ पर हमारे पास आ गया 12, ठीक है। 4 4 7 और 4 11, 1 लगा 1 यहाँ पर आ गया, 3 और 1 कॉमा प्लेस करते हैं, 13,144 हमारे पास आंसर आ गया। राउंडिंग ऑफ अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं लास्ट में बताता हूँ कि अगर आप रीजनेबल चेक करना चाहते हैं तो दोनों डिजिट्स को आप करें 10 प्लेस राउंड ऑफ, क्योंकि दो डिजिट है। अगर 3 डिजिट है तो 100 प्लेस कर लें, अगर 2 डिजिट है तो 10 प्लेस कर लें, ठीक है। आप राउंड ऑफ करें, उनको राउंड ऑफ करके तो मल्टीप्लाई करके आंसर्स का डिफरेंस चेक कर लें। 5 6 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। मैं एक डिजिट और लगा लेता हूँ आगे, मैं छोटा ही लगाता हूँ, 2 लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका आधा क्वेश्चन तो चले मैं पहले आपको ऐड करके बल्कि कर ही देता हूँ, आप इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। मैं बस एक डिजिट को इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 3 डिजिट से भी क्या फर्क पड़ेगा। 4 9 36, 6 लगेगा 3 कैरी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट मैं बोर्ड को ऊपर बढ़ा लूँ, बल्कि मैं शुरू से लिखता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को आपने गौर करना है। देखिए मैंने बोर्ड को नीचे, वो नंबर को बहुत नीचे लिखा तो कैरी ऊपर चले जाएंगे। कुछ लोग फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन बहुत ऊपर लिख देते हैं, इन चीज़ों को नज़र में रखें। आपने 3 कैरी लगाने हैं, 2 प्लेसेस, 2 से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 कैरीज आएंगे, तो ऊपर उतनी प्लेस छोड़ें कि ऊपर वाले क्वेश्चन में वो ना घुसे जाके, ठीक है, अदरवाइज वो आपका मिक्सचर होगा। तो जब आप एक क्वेश्चन को फिनिश करें 2-3 लाइन छोड़कर पूरी एक बकायदा लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये कहाँ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर, 5 6 9 मल्टीप्लाई बाय 34 टाइम्स करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 9 36, 36 तो 6 लिखेंगे, 10 देखे मैंने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से स्टार्ट करेंगे ना, 6 आ गया, 3 कैरी चला जाएगा आपके पास। 4 6 24, 24 25 26 और 27, 7 लग गया। अब
मैंने फिर 2 डिजिट से स्टार्ट कर दिया, चले इसको करके 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 कैरी, साथ साथ लिखें कैरी, ठीक है। 4 5 20, 20 एंड 22, इधर आ गया 2, इधर आ गया दूसरा 2, स्पेस देके प्रॉपर मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, इसको भी क्रॉस लगा दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, ताकि गलती ना हो कोई। अब 3 9 27, 7 लगा, 2 कैरी, ठीक है, अभी भी छोटा पड़ गया ऊपर से। 3 6 18, अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। 3 6 18, 19 और 20, 20 का लगा 0 और 2 कैरी इसके ऊपर आ गया। 3 5 15, 16 17, 7 और 1। अब क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इनको सॉरी इधर ऐड कर देंगे, तो 6 आ गया। मैं यहाँ पर ऐड करके लिख देता हूँ, 6 आ गया। 7 7 14, 14 का लगा 4, 1 कैरी, 2 और 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 7 और 2 9 और 1, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक डिजिट और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़रा इसको रेज कर लूँ, यहाँ पर मैं एक डिजिट और ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 3 डिजिट से भाई क्या फ़र्क पड़ता है, या 4 डिजिट से। मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से 3 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से 4 ऐड कर देता हूँ। मैंने क्यों किया, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा शायद। 4, अब 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर आएंगे नीचे फिर से, लेकिन अब देखें ना, इधर से शुरू हुआ तो यहाँ भी क्रॉस लग गया। अब इस 3 से करेंगे तो फिर यही नंबर आएगा, बिकॉज मैंने जानबूझ के 3 लिया है, मुझे मल्टीप्लाई ना करना पड़े, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया। अब फिर 3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 0 7 1। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब 4 से करेंगे तो जाहिर है इधर इसके नीचे भी क्रॉस आ गया, 4 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, इनके नीचे क्रॉस लगा देते हैं। अब चूंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने स्टार्ट में भी किया था, तो 6 7 2 2 आता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 7 2 और 2। अब जस्ट इनको आप ऐड कर दें, 6 का 6 आ गया, 7 और 7 14, 14 का लगा 4, 1 आ गया यहाँ पर कैरी। अब 7 8 7 8 9 और 1 10, 0 लग गया, 1 कैरी आ गया। अब देखिए 7 और 3 10, 10 और 6 16, 6 लगा, 1 आ गया यहाँ पर कैरी। तो 7 और 7 14 15 16, 6 लगा, 1 कैरी आ गया। 2 3 4 4 और यहाँ पर 2 हमारे पास आ गया, इसको कॉमास प्लेस करते हैं, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, ये हो गया आपके पास 2,466,046। सो इसी तरह अगर 4 डिजिट भी होता तो आप इसको ऐसे ही आगे लेके बढ़ते जाते। और अगर आपने नोट किया हो, जैसा मैं कह रहा था कि मल्टीप्लाई में जब हम वर्किंग करते हैं तो आंसर इस तरफ को पेज पे बढ़ता जाता है, इस वजह से इसको आप राइट साइड से लिखना शुरू किया करें, ठीक है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस हो गए। अभी बात करनी थी राउंडिंग ऑफ की, कि हम इसको कैसे चेक करते हैं रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। इसका एक आंसर हमारे पास देखिए आ चुका है, चले फिर से करना शायद पड़ जाए, बल्कि एक तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अगर सपोज हमने चेक करना है कि ये नंबर रीजनेबल हैं कि नहीं, तो आपने पहला आंसर तो निकाल लिया, पहला तो आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल लिया। अब इनको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करें। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हम ऐसे लिख लेते हैं 5 6 9 टाइम 34, ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको 10 प्लेस राउंड ऑफ कर लें, इसको 100 प्लेस राउंड ऑफ कर लें। 34 को राउंड ऑफ करेंगे 30 आ गया, और 0 0 और ये 6 आ गया, 3 6 आर 18, और 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका लगाते हैं, 2 जीरो इसके 1 जीरो, ये 19,000 समथिंग है और ये 18,000 है, मतलब 1,000 1300 का फर्क है। 1300 का फर्क है तो ये रीजनेबल नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। अपने शादी पे मेहमान बुलाए हैं, 2 400 ज्यादा, 2 400 भी नहीं, 100 150 100 को ज्यादा आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 1,000 का फर्क आ गया तो फिर तो बहुत ज्यादा फर्क है, आपके रीजनेबल नहीं। रीजनेबल भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में आप कह सकते हैं कि डिफरेंट हो सकता है। सो इसके बाद आप वर्कबुक पे प्रैक्टिस करें। कुछ लोग समझते हैं कि वर्कबुक के क्वेश्चंस नहीं करवाए, तो वर्कबुक के क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनका ताल्लुक पेपर के साथ कुछ नहीं होता, या इन एक्सरसाइज का पेपर में तो कुछ भी क्वेश्चन डाला जा सकता है। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन तो कुछ भी हो सकती है। सो आप इस चीज़ों के ऊपर फोकस ना करेंगे, ये नहीं करवाया या वो नहीं करवाया, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएं अपने बच्चे को। ये देखिए पेज 43 पे आप स्क्रीनशॉट लेके आप करवा सकते हैं, देखें। इसके बाद ये बॉक्सेस बॉक्सेस फिल कराने वाले चक्रों में ना पड़ा करें, बॉक्सेस फिल करने से कभी भी किसी ने कुछ नहीं सीखा,
ठीक है। अब इसके बाद आपके पास वर्कशीट आ गई है, आप इस वर्कशीट के आंसर मैं आपको शो करवा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे वाले नंबर्स को तो आप देख रहे हैं, वो तो आप करवा ही लेंगे, लेकिन ऊपर नंबर को कर लें। देखिए उन्होंने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। अगर आपने मैचिंग करनी है तो इसकी पूरी वर्किंग होगी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले बच्चा यहाँ पे वर्किंग करेगा 2 7, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले बच्चा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ही नहीं बॉक्स दिया उन्होंने, 17 इसको 14 से मल्टीप्लाई करेगा। अब जगह कम है तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसकी वर्किंग आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखवा लें वर्किंग ऑन पेज नंबर 14 सपोज, क्योंकि हम नोटबुक के ऊपर पेज नंबरिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखवा लें वर्किंग ऑन पेज नंबर 14, ताकि कल को आप जब लिखवाएं निकालें करें तो आपको पता हो कि इसकी वर्किंग इस पे की गई है। मैं अक्सर वर्कबुक के क्वेश्चन भी नोटबुक पे ही करवाता हूँ, वर्कबुक हमारी इसलिए समटाइम खाली नजर आती है, मैं प्रैक्टिस कॉपी पे करवाता हूँ ताकि वो क्वेश्चंस को लिखे, उनका क्वेश्चंस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो। ठीक है। सो क्वेश्चंस लिखवा लिखवा कर करवाता हूँ मैं, और नोटबुक पे ही करवाता हूँ। और समटाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑन, लाइक अगर ये क्वेश्चन मैंने वर्किंग नोटबुक पे करवाया है, सो ऑन नोटबुक पेज नंबर फलां फलां, जो भी पेज नंबर पे वो कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि कल को अगर चेक करना हो तो आप उधर से चेक कर लेते हैं और कॉपी पे हम करवाते हैं। ठीक है। तो आपके ये दो लेसन, मल्टीप्लिकेशन विद सिंगल डिजिट और मल्टीप्लिकेशन विद डबल डिजिट, दोनों कंप्लीट हो गए। होपफुली आप इसको सीख कर तो अपने बच्चे को सिखाएं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको फिर से बार बार देखें, कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मैसेज करें। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। रीजनेबल भी बता दिया मैंने कैसे चेक करते हैं, 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन भी बता दी, 3 से भी करा दिया। अब ये देखें जैसे ये एक सोल्यूशन लिखा गया है ना, इसको फॉलो कर सकते हैं। वो क्रॉस नहीं लगा रहा, वो जीरो यहाँ पर लिख रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये जीरो कहाँ से आया की बुक्स को देख के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो डिजिट है ही नहीं है। उसने क्या किया, पहले इसको ब्रेक कर लिया, 217 है ना, 15 है, और इसको उसने ब्रेक कर लिया 10 + 5 से। पहले उसने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों डिजिट को ऐड कर लिया। 5 से मल्टीप्लाई करने से उसके पास आंसर आ रहा है 1085, और 10 से मल्टीप्लाई करने से उसके पास आंसर आ रहा है 2170। ठीक है। तो 2170 को और उसको उसने 2170 को उसने ऐड कर लिया। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं कि 396 को आप 4 से अलग करें, और 396 को आप 20 से अलग करें। तो 20 से करने के लिए तो जीरो तो इधर आ जाएगा, इसका काम खत्म। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखें, इसका आंसर यहाँ पर लिखें, और दोनों को प्लस कर लें। ये भी वे आप यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये वे हो जाता है। बहुत सी बुक्स में मैंने देखा प्रॉपर वे है, ये कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा। ठीक है। तो आप इसको करवाएं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम। यहाँ तक आपने होपफुली समझ लिया है, पूरी बुक को मैंने कवर किया है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं। ठीक है। लाजम नहीं कि ये सारी चीज़ों को, मतलब अब मैं एक एक चीज़ को देख के बैठूं। इनको ये जो चीज़ें दी गई हैं आपको अगर नज़र आ रही हैं, ये ब्लॉक्स वगैरह जो दिए गए हैं, ये जस्ट इसलिए दिए गए हैं कि हम इसको हमें सिखाने में हेल्पफुल हो। वो इस ये चीज़ समझ के चल रहे हैं कि सपोज एक नया टीचर है जिसको नहीं आता, तो वो इनको देख कर समझ के करवाए। ठीक है। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको करते, तो फिर हम इस तरह नहीं करते। सो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम।